हेलो एवरीवन। तो GS 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटर शिवांशु सक्सेना आज आपके लिए मैप की तीसरी क्लास में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टॉपिक को लेकर आया। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पृथ्वी पर अर्थ पर किसी भी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना है तो वी हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हो या लॉन्गिट्यूड्स हो, ये एक इमेजिनरी सेट ऑफ लाइन्स है जो अर्थ के सरफेस पर हमने ड्रॉ की है, एंड दीज सेट ऑफ लाइन्स मेक्स अ ज्योग्राफिकल ग्रिड सिस्टम। तो ज्योग्राफिकल ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है उसको हम देखेंगे। एक बात और बता दें, अर्थ पर जो हॉरिजॉन्टल अर्थ के अराउंड जो हमने हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ लाइन्स बनाई हैं वो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, और जो एक तरीके की वर्टिकल सेट ऑफ लाइन्स बनाई हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है उसे हमने लॉन्गिट्यूड कहा है। और दोनों ही एक ज्योग्राफिकल ग्रिड सिस्टम को बनाती हैं जो हम लोग अब गूगल अर्थ पर देखने जा रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो ये हमने आपके सामने एक अर्थ को शो कर रखा है, और हमने लास्ट क्लास में भी गूगल अर्थ में इस अर्थ को शो किया था। आप लोग भी इसको जो है अपने इंटरनेट पे गूगल अर्थ पे टाइटल डाल के और एक्सप्लोर अर्थ पे जाके देख सकते हैं। ये ग्रिड बना हुआ है। अगर आप चाहें तो इस ग्रिड को ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे हाइड, और यहां पर अगर आप व्यू में जाएंगे तो शो ग्रिड लाइंस। इसमें आपको एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ दिख रहा होगा और इंडिया दिख रहा होगा। हम ये देखते हैं कि चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो चाहे इक्वेटर हो, ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, और ये लैटिट्यूड्स एक कंप्लीट सर्किल हैं। तो हम इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं और इंडिया पे ही आके खत्म करेंगे। हम देखेंगे कि वेदर दीज लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्किल्स और नॉट। तो हमने ये इंडिया से स्टार्ट किया। ये अफ्रीका तक आ गए हम लोग, और फिर वापस हम लोग आ गए हैं इंडिया की तरफ। इसका मतलब है कि जो लैटिट्यूड्स हैं ये कंप्लीट सर्किल्स हैं। तो हम लोग पहले लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे, फिर धीरे से लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां उठता है, व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इसका जवाब है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स drawn on the earth's surface that helps in identifying locations. That helps in identifying locations. तो यहां पर हम एक अर्थ बनाएंगे। तो ये हमने एक अर्थ ले लिया। अब इस अर्थ पर अगर इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो इसे हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं, और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली
ये जो लाइंस है इसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। गॉट द पॉइंट? तो इसे नाउ दिस इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स and now this is called as longitudes. अगर हम देखें इस पार्ट पर, so latitudes and longitudes all together forms a geographical grid that helps in identifying locations. मैंने पहले भी कहा है कि ये क्लास फुल फ्लेजेड क्लास है मैप्स की, तो जो भी स्टूडेंट सिंसियर हैं और जो देख रहे हैं इस क्लास को वो पेन और कॉपी लेके बैठे और फुल फ्लेजेड नोट्स को तैयार करें. इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी. अब हमें यहां पर एक नोट लिखना है. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स are the angular distances expressed in degree, minute and seconds. और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतने मैच्योर आप हैं. तो अब अगर हम फर्दर लैटिट्यूड्स को देखें तो अभी हमने देखा कि जो लैटिट्यूड्स है वो कंप्लीट सर्किल्स है. तो सपोज कर लेते हैं कि ये अर्थ है और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप लोग जवाब देंगे कि अगर हम एक लैटिट्यूड बिल्कुल सेंटर से गुजारे, एक लैटिट्यूड हम बिल्कुल यहां सेंटर से गुजार रहे हैं, और मैंने कहा कि लैटिट्यूड कंप्लीट सर्किल है, तो इसे हम लोग इक्वेटर कहेंगे. तो इक्वेटर इज द लैटिट्यूड that passes through the middle of the earth. ये इस अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 पार्ट या 2 पार्ट? तो आपका जवाब होगा 2 पार्ट. पहला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है सदर्न हेमिस्फीयर. अब जितने भी लैटिट्यूड्स इक्वेटर से नॉर्थ में ड्रॉ होंगे वो डिग्री नॉर्थ में एक्सप्रेस होंगे, और जितने भी लैटिट्यूड इक्वेटर से साउथ में ड्रॉ होंगे वो डिग्री साउथ में एक्सप्रेस होंगे. तो कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये हमने आपके लिए एक अर्थ बनाई और अब यहां पर हमने ये एक इक्वेटर बना दिया.
गॉट द पॉइंट। अब यहां से मान लीजिए एक 15 डिग्री का हमने एंगल बनाया, तो ये 15 डिग्री का जो एंगल है इसे हम यहां 15 डिग्री नॉर्थ कहेंगे, और ये जो लैटिट्यूड बना वो नदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड बना, दिस इज अ 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दिस इज कॉल्ड एज 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब अगर यहीं पर हम एक 15 डिग्री का एंगल यहां खींचे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री साउथ, और इसे कहेंगे हम लोग 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंसेस मेजर्ड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। फिर से मैं कह रहा हूं, लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ में जो मेजर कर रहे हैं लैटिट्यूड्स, या जो हम एंगुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसे लैटिट्यूड्स कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, ये सारे लैटिट्यूड क्या आपको पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं? तो आपका जवाब होगा यस। तो अगर हम देखें तो 15 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 15 डिग्री साउथ, ये सब क्या है, सेट ऑफ पैरेलल्स हैं या सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। देयरफॉर लैटिट्यूड्स are also called as parallels. Therefore, latitudes are also called as parallels. मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं यहां पर। अब अगर मान लीजिए कि इक्वेटर को हमने एक लैटिट्यूड मान लिया है, मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। यहां पर इक्वेटर को हमने एक लैटिट्यूड मान लिया है, तो हेयर वी आर ड्रॉइंग द सर्किल अर्थ, और ये हमने एक इक्वेटर ड्रॉ कर दिया आपके सामने। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अभी मैंने यहां पर इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और इक्वेटर के रिस्पेक्ट में मैंने यहां पर एक 1 डिग्री का लैटिट्यूड बनाया है, फिर ऐसे ही 2 डिग्री का, फिर ऐसे ही जो है 3 डिग्री का, ऐसे करते करते हम यहां पर एक 90 डिग्री तक जा सकते हैं। तो कुल मिला के कितने पैरेलल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? लैटिट्यूड्स की बात करें तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे करते हुए कुल 90 डिग्री नॉर्थ। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो 1 डिग्री नॉर्थ होगा वो एक लैटिट्यूड होगा, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, मगर 90 डिग्री एक क्या होगा, पॉइंट लैटिट्यूड होगा। उसी तरीके से 1 डिग्री साउथ एक लैटिट्यूड होगा, 2 डिग्री साउथ एक लैटिट्यूड होगा, 3 डिग्री साउथ एक लैटिट्यूड होगा, और इस तरीके से कुल हम यहां पर 90 डिग्री साउथ तक जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 90 डिग्री नॉर्थ आपको एक यहां पर पॉइंट लैटिट्यूड दिखेगा, और 90 डिग्री साउथ भी आपको एक
पॉइंट लैटिट्यूड दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां पर 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर और 89 डिग्री नॉर्थ तक कुल 89 पैरेलल्स बनेंगे, और यहां 1 डिग्री साउथ से लेकर 89 डिग्री साउथ तक अगेन 89 पैरेलल्स बनेंगे, और एक पैरेलल इक्वेटर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स that can be drawn on the earth surface, तो आपका जवाब होगा 89 प्लस 89 प्लस 1। यस और नो? 89 89 प्लस 1, तो कुल कितने पैरेलल्स ड्रॉ हो सकते हैं? 179 पैरेलल्स। 179 parallels can be drawn on the earth surface because 90 degree north and 90 degree south is a point latitude। वो पैरेलल नहीं है, वो एक पॉइंट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब अगर हमें लैटिट्यूड्स के बारे में कुछ लाइंस लिखनी हो, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लैटिट्यूड, तो आप क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 1, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस expressed in degree, minutes and seconds, expressed in degree, minutes and seconds, measured north and south of the equator। दूसरा है इक्वेटर इज द लैटिट्यूड that passes through middle of the earth and divides the earth into two equal hemispheres। North of equator is equal to northern hemisphere, south of equator is equal to southern hemisphere। Latitudes are called parallels and 1 degree angular distance between the latitudes is about 111 kilometer, is about 111 kilometer।
गॉट द पॉइंट। सभी जगह ये डिस्टेंस सेम है, मगर इक्वेटर और पोल्स पर थोड़ा वेरिएशन पाया जाता है। हाउएवर, और ऐसा क्यों? क्योंकि पोल्स फ्लैट है और इक्वेटर पर बल्ज है। हाउएवर, there is little variation. However, there is a little variation in 1 degree angular distance at poles and equator, because there is a bulge at equator and poles are flat and poles are flat। ऐसा कैसे, जरा देखते। एक बॉल लेनी है, उस बॉल पे आपको लैटिट्यूड्स ड्रॉ करने हैं, उस बॉल को कंप्रेस कर देना है। तो इक्वेटर के पास के दो लैटिट्यूड आपस में पास आ जाएंगे और आप देखेंगे पोल के पास के लैटिट्यूड हल्के से दूर चले जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पर करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। तो हमने क्या किया कि एक अर्थ बनाएंगे यहां पर, और हल्का सा एक हमने यहां पर बल्ज दिखा दिया। तो ये इक्वेटर के लैटिट्यूड्स हैं, और फिर पोल्स हो जाएगा। सो हियर वी हैव 90 डिग्री नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल। 90 degree south, this is called as south pole, and this is called as 0 degree, called as equator. So near equator, one degree angular distance is equal to 110.6 kilometer, and near poles 1 degree angular distance is equal to 111.7 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा पॉइंट है, मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे। अब हमने कहा था कि इक्वेटर जो लैटिट्यूड है वो कंप्लीट सर्किल है, मगर सभी सर्किल की जो लेंथ है वो एक बराबर नहीं हो सकती। ये देखिए, इक्वेटर वाला सर्किल बड़ा होगा, उसके ऊपर वाला लैटिट्यूड का सर्किल छोटा होगा, फिर सर्किल और छोटा होता जाएगा, और फिर सर्किल छोटा ही होता जाएगा। तो सभी लैटिट्यूड्स की लेंथ एक बराबर नहीं होती। सो लैटिट्यूड्स are complete circles, but the length of all circles is not same. In fact, equator forms the greatest circle. In fact, equator forms the greatest circle, and the length of each circle decreases while moving from इक्वेटर टू पोल्स। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए लेंथ ऑफ ईच सर्किल डिक्रीजेस। तो वी नो दैट कि इक्वेटर सबसे बड़ा सर्किल होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट सर्किल होगा वो छोटा होगा, फिर नेक्स्ट सर्किल और छोटा होगा, फिर नेक्स्ट सर्किल और छोटा होगा।
दूसरा अभी हमने देखा कि लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री नॉर्थ। दूसरा, साउथ ऑफ इक्वेटर आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री साउथ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं आपके सामने एक वर्ल्ड मैप बनाऊं, तो ये एक वर्ल्ड मैप बना रहा हूं मैं, आप भी बनाने की कोशिश करिए। और यहां पर मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन इक्वेटर है। गॉट द पॉइंट? ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, बॉर्नियो, फिलीपींस, स्पेन, फ्रांस, इटली, सो नाउ अब अगर हम इंडिया का लैटिट्यूड देखें, सो दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। वाई? ऐसा क्यों? बिकॉज इंडिया इज लाइंग कंप्लीटली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए इंडिया के जो भी लैटिट्यूड एक्सप्रेस होंगे वो नॉर्थ में एक्सप्रेस होंगे। अगर यहीं पर हम इसका देखें तो ये अप्रॉक्स थोड़ा वेरिएशन दिखेगा आपको, 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर अप्रॉक्स 35 डिग्री साउथ तक है, और बीच में क्या पड़ रहा है इसका? इक्वेटर। क्योंकि अफ्रीका का आधा हिस्सा इक्वेटर के नॉर्थ में है, आधा हिस्सा अफ्रीका का इक्वेटर के साउथ में। यही चीज अगर हम यहां पर देखें ऑस्ट्रेलिया का, तो वो सिर्फ एक्सप्रेस होगा डिग्री साउथ में। यूरोप का देखें तो सिर्फ एक्सप्रेस होगा डिग्री नॉर्थ में। तो हमें लैटिट्यूड्स ये बताते हैं कि वेदर द कंट्री और द कंटिनेंट इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और द साउथ ऑफ द इक्वेटर। जैसे इंडिया इज लाइंग कंप्लीटली इन नदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया इज लाइंग कंप्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से इक्वेटर के साउथ में है, इंडिया पूरी तरीके से इक्वेटर के नॉर्थ में। मगर अफ्रीका का जो कंटिनेंट है वो आधा हिस्सा नॉर्थ में, आधा हिस्सा साउथ में है। मगर यूरोप का जो कंटिनेंट है वो पूरी तरीके से इक्वेटर के नॉर्थ में, इसलिए वो कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में है। अंटार्कटिका पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि वो इक्वेटर के साउथ में है। तो हमें लैटिट्यूड्स की पोजीशनिंग से ये पता चल जाता है, लैटिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट से ये पता चल जाता है कि कौन सा हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर में या कौन सा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में। हमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ने होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमें पढ़ने होते हैं, उसमें से एक इक्वेटर है, दूसरा
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, फिर नेक्स्ट आर्कटिक सर्किल है, फिर नेक्स्ट अंटार्कटिक सर्किल है। और लास्ट में नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है। So now this is our equator, 0 degree. This is what we have, Tropic of Cancer, 23.5 degree north latitude. Here we have Tropic of Capricorn, 23.5 degree south latitude. Here we have Arctic Circle, 66.5 degree north latitude. Here we have Antarctic Circle, 66.5 degree south latitude. और फिर we have 90 degree north as North Pole, and then we have 90 degree south as South Pole. और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। So these are the important latitudes that we have to study in the coming future, जब हम क्लाइमेटोलॉजी की क्लास कर रहे होंगे। तो अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स दैट वी हैव टू स्टडी। सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, इक्वेटर, जल्दी बोलिए, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जल्दी, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 degree south, Arctic Circle, 66.5 degree north, फिर अंटार्कटिक सर्किल, सिक्सटी 66.5 डिग्री साउथ, और दूसरा है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्वेश्चन उठता है, व्हाई दीज लैटिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन अराइजेस, why the above latitudes are important, या ये कह लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि what is the significance of latitudes। तो आपका काम है कि ये लैटिट्यूड्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, व्हाई दिस लैटिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लैटिट्यूड्स। दूसरा आपका एक काम है कि ये लैटिट्यूड्स कौन कौन सी कंट्रीज से पास कर रहे हैं, स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। इसके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढिए। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आंसर और लॉन्गिट्यूड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शबा खैर, धन्यवाद।